हाँ थोड़ा अधूरा हूं मैं, मुझे पूरा कर दो। ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ एक साथ तो दिखाई दिए, लेकिन वो अब चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से बीजेपी का हो जाऊं, यानी कि उनकी पार्टी का बीजेपी में अब विलय हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर लोकसभा चुनाव में अब आपको दिखाई दे सकते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी को बड़े सिख चेहरे की तलाश थी पंजाब में। क्या वो माना जाए कि वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, वो सब कुछ अब बीजेपी की पूरी हो चुकी है? मीनाक्षी, बिल्कुल, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, सबसे ज्यादा जो गहमा गहमी थी वो यही की थी सागर, कि आखिरकार पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पैठ नहीं जमा पाई है, कैसे अकेले उतरेगी और कैसे लड़ेगी। ऑप्शन के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले, और अब जब ये बात सामने आ रही है कि वो कभी भी किसी भी वक्त शामिल होने वाले हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं। तो पंजाब लोग कांग्रेस पार्टी बनाकर के चुनावी मैदान में उतरे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और लगा ये था कि अच्छी खासी यहाँ पर सीटें जीत करके आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ ख्वाबों पर पानी तो फिरा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से निकले, अब कमलनाथ को आपने सुना, वो किसी को रोक नहीं रहे। रोकिएगा नहीं तो पार्टी इस तरीके से बिखर जाएगी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे चेहरे को आपने नहीं रोका विधानसभा चुनाव से पहले, ये आपकी गलती थी। बिल्कुल, पंजाब के पूर्व सीएम हैं अमरिंदर सिंह, जो कि पार्टी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है बखूबी आप जानते हैं, और ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर पार्टी का जो कद है वो तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर पार्टी एक स्थिति, मजबूत स्थिति में आ जाएगी। चलिए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी और लोक कांग्रेस तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब लोकसभा चुनाव पर नजरें, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी में शामिल करा करके उनकी पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करा करके बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। इस पर हमारी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, सिख चेहरे की जो तलाश थी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाकर के खत्म हो गई है भारतीय जनता पार्टी की भी। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बड़ा सिख चेहरा तलाश रही थी ताकि पैठ जमा सके पंजाब में, और अब वो चेहरा मिल गया है। पहले जो था वो एक तरीके से इनडायरेक्टली था चुनावों के दौरान, लेकिन अब 2024 की जो तैयारी, उसके लिए डायरेक्ट पूरी तैयारी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। इससे भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में पंजाब में मजबूत होगी। देखा जाए तो जो राजनीतिक हालात हैं उसमें कैप्टन अमरिंदर को भी ज़रूरत थी बड़ी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़े चेहरे की तलाश थी पंजाब में, वो आज पूरा होगा। आज कैप्टन अमरिंदर अपने बेटे और बेटी के साथ जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे, साथ ही जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और इसका फायदा जो है इन लोगों को लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। लेकिन देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से बैकफुट पे चले गए थे, कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद वो पार्टी बनाए और विधानसभा चुनाव में वो खाता भी नहीं खोल पाए, उसके बाद वो लगातार हाशिए पर है। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है, जिससे आने वाले समय में उनके बेटे और बेटी का राजनीतिक करियर जो है वो सेफ हो जाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस तलाश में थी कि कोई बड़ा चेहरा वहाँ पे मिले, जिससे उनका भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक जमीन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाए और जिसका फायदा वो लोकसभा चुनाव में ले सकें। जी राजीव, लेकिन ये जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे, कैप्टन साहब तो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े विधानसभा में, ना बीजेपी बहुत अच्छा कर पाई, ना उनकी पार्टी कुछ अच्छा कर पाई, लेकिन जब उनकी पार्टी बीजेपी में विलय कर जाएगी तो 2024 के मद्देनजर क्या कुछ उम्मीदें बीजेपी ने पाल रखी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो है पंजाब में बहुत बड़ा जनाधार है। भले ही विधानसभा चुनाव में चूंकि जो लगातार राजनीतिक हालात बने हुए थे उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला, लेकिन अभी भी जो देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के जो लोगों और जनमानस में जो एक सोच है, उस सोच का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि पंजाब में उनका बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ्रेम में फ्रीज हो रहा है।